बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल करम से सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन स्टीम रोस्ट और बहुत मज़े की रेसिपी है। बिल्कुल वही टेस्ट और टेक्सचर होता है जैसे कि आप देगों में खाते हैं, मार्केट में रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, वही टेस्ट होता है। वैसा ही इसका मतलब उसकी लुक बिल्कुल वैसे ही होगी और हम विदाउट ओवन बनाएंगे। तो चलिए यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन स्टीम रोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले चिकन लिया है, एक मुर्गी ले ली, इसके मैंने 4 पीस करवा लिए हैं, बड़े बड़े इस तरह पीस। और इसमें मैंने इस तरीके से गहराई में कट लगा लिए हैं ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाए। उसके अलावा 2 अदद लेग पीस भी हैं मेरे पास। इन सबको मिलाकर तकरीबन मेरे पास जो था ये 1.5 किलो चिकन है। आप चाहें तो इसके पीस छोटे भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर जो है 2-3 पिंच जो है मैंने ऑरेंज फूड कलर लेकर इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिए इस तरीके से। आप चाहें तो येलो और रेड फूड कलर जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो इसको मैं ब्रश की मदद से इस पर अप्लाई कर दूंगी। मैं इसको अच्छे तरीके से पूरे चिकन पर लगा लूँगी। आप जो रेस्टोरेंट में चिकन खाते हैं ना, चिकन रोस्ट, वो इसीलिए मतलब ज़्यादा रेडिश और कलरफुल होता है कि इस पर कलर लगाया होता है। और तमाम जो है कट्स पर आपने अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। ये देखें, कट्स के अंदर भी लगाएंगे ताकि अंदर से वाइट ना रह जाए, हर जगह कलर पहुंच जाए। ये मैंने सारे चिकन पर जो है ऑरेंज कलर लगा लिए और इसको मैं साइड पर कर दूंगी और इसकी हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर जो है 2 से 3 टेबलस्पून दही के लिए हैं। इसको मैंने मलमल के कपड़े में डालकर लटका दिया था और इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया और ये गाढ़ी सी दही हमारे पास आ गई है। और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसके अलावा मसालों में मेरे पास यहाँ पर जो है 1.5 टीस्पून नमक है। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाला करें हमेशा। मुझे कम लगा तो मैं और डाल लूँगी। और जो है 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर है। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून भरकर भुना हुआ और पिसा हुआ सूखा धनिया है हमारे पास। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून भरकर जो है सफ़ेद ज़ीरा है, भुना हुआ, ये भी पिसा हुआ है। और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालें। और 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर तिक्का मसाला है, ये भी ऑप्शनल है। अगर ये नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन तिक्के मसाले से टेस्ट ज़रा बहुत अच्छा आ जाता है। ये मैं सब दही में शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें जो है विनेगर यानी सफ़ेद सिरका हम डालेंगे। और 2 टेबलस्पून हम इसमें जो है सोया सॉस डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका दही जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। आपने तमाम पानी अच्छे तरीके से निकाल लेना है और ताकि एक थिक सी पेस्ट बन जाए इसकी और अच्छे तरीके से ही चिकन के ऊपर अप्लाई हो सके। मैंने तमाम मसाले और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसको चिकन पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ बड़ा बर्तन मैं ले लूँगी, एक परात ले ली है। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं ताकि हमारे मसाले हम आसानी से लगा सकें। तो चिकन का 1 पीस लेकर इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से मसाले को लगाऊंगी। इसके कट्स के अंदर भी मैं लगाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ये मसाला हर जगह रच जाए। कहीं कोई जगह खाली ना रह जाए, अपने अच्छे तरीके से लगा लेना इसको। इसी तरह मैं तमाम चिकन के पीस पे मसाला लगा लूँगी। ये मैंने पूरे चिकन पे मसाला लगा लिया। मैं इसको इसी पहले वाले बाउल में डालकर इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। जितना आपका इसको आप ज़्यादा टाइम छोड़ेंगे उतना ही टेस्टफुल बनेगा, उतना ही मज़े का बनेगा। तो मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए रखा था और इसको मैं ढककर जो है रख दूँगी। ये मसाला सारा जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है भी मैं उतार लूँगी और इसको मैं तकरीबन 3-4 घंटों के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन को रखे हुए यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। और इसकी कुकिंग करने के लिए, इसको रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर चूल्हे पर एक तवा रखा है। इसके ऊपर मैं बर्तन रखूँगी, कोई बड़ा सारा बर्तन या कोई कढ़ाई, कोई हांडी वगैरह। तो यहाँ मेरे पास कढ़ाई है खुले मुँह वाली, हम इसमें रोस्ट करेंगे। आप कोशिश करेंगे जब रोस्ट करें तो किसी खुले बर्तन में रखें। तो इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून जो है घी के डालूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं।
तवा इसके नीचे हम इसलिए रखते हैं ताकि जब हम जो है इसको रोस्ट करें तो डायरेक्ट हीट पड़ के ही जल ना जाए और अंदर से कच्चा रह जाता है, इसलिए हम तवा रखते हैं इसके नीचे। घी मेल्ट हो गया, मैं इसमें चिकन के पीस रख दूँगी। और इसको मैं जो है ये एक्स्ट्रा पानी जो बचा हमारा थोड़ा सा मैं साइड पे डाल दूँगी। फ़िलहाल मैं भी पानी नहीं इसमें डाल रही, एक्स्ट्रा पानी और नहीं डाल रही, चिकन का अपना पानी इसमें डाल रहा है। इसको मैं ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। ऊपर मैं कोई भारी चीज़ रख दूँगी, कोई भी आप भारी चीज़ आप ऊपर रख सकते हैं ताकि ढक्कन अच्छी तरीके से बंद हो जाए। 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये कुकिंग की तरफ स्टार्ट हो जाए। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं और इसकी कुकिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसने पानी इतना नहीं छोड़ा। तो मैं क्या करूँगी इसमें, ये देखिए आप देख सकते हैं ये कुक हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो पानी और शामिल करूँगी, उसी बाउल में पानी मिक्स करके डालूँगी। इसमें तकरीबन हाफ़ कप मैंने पानी और डाला था इसमें। और अगर आपके चिकन ने पानी छोड़ा है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो पानी काफ़ी होगा। इसमें से कुछ बच गया और पहले वाले पानी को मिलाकर तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें डाला है। और इसको फिर मैं ढक कर रख दूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कुक करेंगे एक साइड से। उसके बाद हम इस आधे घंटे बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। फ्लेम को अपने लो टू मीडियम पे रखना है। आधा घंटा हो गया, ये देखें चिकन हमारा तकरीबन एक साइड से कुक हो रहा है। इसने पानी काफ़ी हद तक और छोड़ दिया है। इसको मैं साइड चेंज कर दूंगी। तमाम पीसेस की मैंने जो है साइड चेंज कर दिया। मैं फिर ढक कर रख दूँगी और आधे घंटे के लिए इसको इस साइड पे पकने दूँगी। चिकन को पकते हुए और मज़ीद आधा घंटा हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। चिकन तकरीबन गल गया हमारा और अब मैं क्या करूँगी, इसके नीचे से मैं तवा निकाल दूँगी ताकि पानी इसने अभी काफ़ी है इसके अंदर। तो मैं हाई फ्लेम पर इसका पानी में ड्राई कर लेंगे और पानी इसका खुश्क होता है तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब ये हाई फ्लेम पर पक रहा है। ये देखें इसकी साइड भी मैंने चेंज कर दी थी। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहना है ताकि एक साइड से जल ना जाए। पानी जब ड्राई हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा हमारा चिकन। ये देखें चिकन रोस्ट हमारा तैयार हो गया था। पानी खुश्क हो गया तो मैंने कुछ पीस तो निकाल लिए हैं और बाकी के भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें चिकन रोस्ट हमारा तैयार है। मैं आपको इसको जो है क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ। देखें बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह। बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा है, जैसे आप मार्केट में खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं आप। और इसका जो आप टेक्सचर देखें, इसका आप लुक देखें माशाल्लाह। तो इसको आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा बना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।